हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज सालिह और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 चल रहा है जिसका नाम है सांख्यिकी। और इस वीडियो में हम माध्य निकालने की सबसे फर्स्ट विधि जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, उसको डिस्कस करेंगे। हमने एक अवर्गीकृत आंकड़ों वाला एक सवाल लिया है और इसको हम माध्य निकालेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछली वीडियो जो 4 मिनट की बहुत छोटी वीडियो बन गई, ऐसा इसलिए हुआ कि वो वीडियो बीच में कट गई और बात उसमें मैटर एकदम सही बोला था मैंने, इसीलिए उसको अपलोड कर दिया। अब उसी के आगे की ये वाली वीडियो है, तो बस उसमें मैंने कुछ नहीं, यही बताया था कि क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। और पहली विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि, जो कि इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। और तीनों विधियों के बारे में मैंने नाम बताया था, तो बस इसका मतलब आपने वो वीडियो नहीं देखी तब भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा अवर्गीकृत आंकड़ा है, अवर्गीकृत आंकड़ों वाला एक सवाल है। वर्गीकृत और अवर्गीकृत में क्या फर्क है? बस छोटा सा फर्क है। वर्गीकृत में पिछले की पिछली क्लास में हमने बताया था आपको, वर्गीकृत आंकड़े ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे अंतराल नहीं दिए होते हैं, यानी आपको वर्ग अंतराल नहीं दिए होते हैं। ये वर्ग अंतराल है, इनको वर्ग अंतराल कहते हैं। तो ये वर्ग अंतराल आपने देखा होगा, पिछला सवाल मेरा वीडियो पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। उसमें अगर आप लाइन से देख रहे हो तो और अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे अंतराल नहीं था उसमें, यानी वो वर्गीकृत आंकड़ा था। अब ये जो सवाल है वो अवर्गीकृत वाला है, तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना हम इस वीडियो में सीखेंगे, जिसका पहला मेथड है। 3 तरीके से माध्य निकलता है, उसमें से पहला तरीका आज हम डायरेक्ट मेथड को सीखने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन लिख के आएगा और आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखा होगा, आपको इसको वर्टिकली ऐसे ऐसे करके उतारना है। चलिए उसको उतारते हैं। आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए, मेरे साथ करना शुरू करिए। चलिए, ये मैंने खींची एक लाइन। अब यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं भाई, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप ऐसे ऐसे जो लाइनें बनी हैं उनको आपको ऐसे ऐसे उतार लेना है, ऐसे। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे उतार लेना है। 2 लाइनें, इसलिए मैं 2 लाइन खींच ले रहा हूं। ये मैं ये सब पहले से भी खींच के ला सकता हूँ, मैं साथ साथ सोचता हूँ आप भी करो, इसीलिए मैं पहले से खींच के नहीं लाता हूँ। आप मेरे साथ साथ करिए। वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। मुझे थोड़ा जरूरत पड़ेगी जगह की उधर, इसीलिए मैं इसको यहाँ से मिटा के थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। इधर जगह मैं बचा लेता हूँ थोड़ा सा, उधर है भी अपने पास जगह बचाने की, क्या है, बचा लेते हैं। और इस लाइन को मैं यहाँ खींच दे रहा हूँ थोड़ा और पास में, इतने में अपना काम हो जाएगा। ये मिटा देता हूँ। आइए, वर्ग अंतराल हो गया, इसको वर्ग अंतराल को यहाँ लिखना है। और इसमें विद्यार्थियों की संख्या जो लिखी है उसको कहते हैं बारंबारता। आप विद्यार्थियों की संख्या भी लिख सकते हैं। पिछली क्लास में 9th क्लास में आपको बताया गया होगा बारंबारता क्या होता है। ये नंबर्स को बारंबारता कहते हैं, नीचे वाले को। और हाँ, इसे एफ आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भाई? एफ आई से लिखते हैं शॉर्टकट में। बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो इसीलिए एफ आई से लिखा गया है। अब इनके नंबरों को उतार देना है हमें। चलो उतारते हैं। ये लो नंबरों को उतारते हैं। पहले वर्ग अंतराल को 10 से 25 के बीच में टोटल 2 विद्यार्थी हैं। ये देखो 2, ऐसे लिखना है भाई। ठीक है, आप कहो तो मैं ऐसे लाइन खींच दूं जिससे पता चले सीधी सीधी लाइन है भाई। ठीक है, वैसे मैं लाइन नहीं खींचूंगा, मैं सही जा रहा हूं, ऐसे अच्छा लगेगा थोड़ा। 25 से, और थोड़ा पास, 25 से 40 के बीच में 3 विद्यार्थी हैं। और 40 से, जल्दी जल्दी लिख लीजिए आप भी मेरे साथ, 55 के बीच में 7 विद्यार्थी हैं। और 55 से 70 के बीच में 6 विद्यार्थी हैं। और 70 से 85 के बीच में भी 6 विद्यार्थी हैं। और 85 से 100 के बीच में भी 6 विद्यार्थी हैं। मतलब सभी में, इन तीनों में लगातार 6 हैं। ठीक है, अब यहां तक तो हमारा अभी हमने कुछ किया ही नहीं, मतलब हमारा सवाल शुरू होता है यहां से करना। अभी तक सॉल्यूशन हुआ नहीं, अभी तक शुरू ही नहीं हुआ सवाल, इसका मतलब कुछ करना नहीं है। पहली बात आपने क्या सीखा, ऐसे आपको सवाल दिया होगा, आपको ऐसे उसको उतार लेना है। हॉरिजॉन्टली दिया होगा,
आपको वर्टिकली उतार लेना है। हिंदी में बोले तो 36 दिया होगा, ऊर्ध्वाधर आपको उतार लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक नया कॉलम अपने मन से बनाना है। नया कॉलम का नाम क्या होगा जरा बताना। वर्ग चिन्ह। इस कॉलम का नाम होगा वर्ग चिन्ह। चलिए मैं बना के आपको समझाता हूं इसमें करना क्या है। वर्ग चिन्ह, इस कॉलम का नाम होगा वर्ग चिन्ह। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म बताओ। अब से मैं वर्ग चिन्ह का शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, एक्स आई। जैसे यहाँ एफ आई, वैसे इसको एक्स आई कहते हैं। ये जनरली मान लिया गया है वर्ग चिन्ह को एक्स आई से, ठीक है भाई। क्लास टाइप का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वर्ग चिन्ह निकालना है हमें। इसमें वर्ग चिन्ह होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। पहले वर्ग चिन्ह, इन दोनों को जोड़ना है। 25 और 10 को जोड़ देंगे। 25 और 10 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 25 और 10 होता कितना है भाई, 25 और 10 होता है 35। 25 और 10 को जोड़ के 35 लिखेंगे और 35 का आधा करना है, आधा। 2 से काटेंगे इसको, 2 1 जा 2, 1 इसको देंगे 15 हो जाएगा। 2 7 जा 14 और 1 बचा, 1 में यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 2 5 जा 15, यानी वर्ग चिन्ह आया इस वाली लाइन का 17.5। क्यों भाई, समझ आ रहा? उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ऐसे इस वाले का वर्ग चिन्ह निकालेंगे, 40 में 25 जोड़ देंगे तो 40 प्लस 25 65 होता है। 65 को भी कर देंगे आधा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10। आप देख लेना भाई, 32.5, 32 इसके सामने 32.5। क्यों भाई, सही आ रहे हैं? ऐसे इसको करेंगे। 55 में 40 जोड़ेंगे तो 55 प्लस 40 95 होता है, और इसका आधा कर देंगे। 2 चौके 8, 1 इसको देंगे, 2 सते 14 और पॉइंट लगाएंगे, 2 पंजा 47, 47 पॉइंट। ऐसे इसको आधा करेंगे। 70 प्लस 55 125। क्यों भाई, सही जा रहे हैं? 7 5 12, 120 और 5 125 का आधा करेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 और 2 छंग 12 के बाद 2 दूनी 4 करेंगे और पॉइंट लगाएंगे, 5 बार जाएगा, 2 5 62, 62 एकदम सीधे लाइन पे लिखेंगे इसी के 62.5। सही जा रहे हैं? अब एक और लाइन बची, इसको करते हैं। 85 में 70 जोड़ेंगे तो 8 7 15 155 आ जाएगा, और इसको आधा कर देंगे। 2 से काटेंगे इसको, 2 सते 14, 1 इसको देंगे, 2 सते 14 पॉइंट, 2 पंचे 77, 77.5। ठीक है भाई। अब इसको करेंगे 6, इसको 100 को 85 में जोड़ेंगे, 185 आधा करेंगे, 2 9 18, 2 दूनी 4, पॉइंट लगाएंगे 92, 92.5। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब मैं ये रफली वाला जो काम है साइड का, ये सब फालतू चीजें मिटाता हूं। ये सब आपका रफ का काम है, आप इसको रफ में करिएगा, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अभी मैंने कुछ किया, पहले ऐसे दिया था, ऐसे उतारा, फिर वर्ग चिन्ह में क्या किया, इन दोनों को जोड़ के आधा आधा करके लिखा। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ये भी आप साथ साथ सीखते रहिए। एक अच्छा टीचर वही है जो अपनी हर एक स्किल बच्चों को सिखाए। पहली बात, यहाँ पर इसको जोड़ के आधा किया गया, ये आया, यहाँ पे इसको जोड़ के आधा किया गया, ये आया, यहाँ पे इसको जोड़ के आधा किया गया, ये आया। आप जरा देखो इन दोनों के बीच में कितने के गैप है, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, तो आप देख पा रहे होगे इन दोनों के बीच में 17 से 32 जाने के लिए कितने नंबर चाहिए भाई? 17 से 32 जाने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो चाहिए 17 और प्लस कितना करें कि 32 आ जाए, तो 3 10 3 13 2 15। इन दोनों के बीच में आप देखो 15 का गैप है। फिर देखो 32 से 47 जाने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो 8 7 15 नंबर चाहिए। तो ऐसे यानी कि इन सब के बीच में गैपिंग सेम है। तो आप ऐसा अगली बार से मैं भी ऐसा करूंगा और आप भी ऐसा करना। पहले 2-3 नंबर निकाल लेंगे और फिर गैपिंग चेक कर लेंगे, आगे वाले नंबर में उतना जोड़ जोड़ के बना देंगे, हो जाएगा काम। और थोड़ा आसान जल्दी हो जाएगा भाई। पहला सवाल था, इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कैसे करते हैं, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। फिर मैंने आपको ट्रिक बता दी, आप ट्रिक भी सीख जाए।
मतलब आपको पहले समझना है फिर ट्रिक जानना है, क्योंकि ट्रिक वही काम कर वही ठीक होती है जो आप खुद से पहले सीख लो कि क्या हो रहा है। ठीक है भाई। हाँ, तो ट्रिक तभी समझ आती है जब तक आप खुद से पहले करें। ये मेरा क्वेश्चन मैंने उतार दिया, ये लो। चलिए अब हम क्या करेंगे। अच्छा, ये नया कॉलम मैंने क्यों बनाया है अभी बताता हूँ। इस वाले में मैं लिखूंगा एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करके, यानी एफ आई एक्स आई। इस वाले कॉलम को बोलेंगे एफ आई एक्स आई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 का 0, 1 हासिल, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 एकन्नम 2, अरे 3। ऐसे ही 17.5 दूनी 35, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद का 0 बेकार होता है। 3 का टेबल से पढ़ेंगे, 3 पचे 15, 15 के 5, 1 हासिल, 3 दूनी 6, 1 7। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा ऊपर लिखा है, इसके सामने लिखना है। 3 पचे 15 का 5, पॉइंट लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7, 3 त्रिका 9, यहाँ 9 लिख दो। अब उसके बाद इसका नाम 7 पचे 35 का 5, पॉइंट लगाएंगे, 7 सत्ते 49 और 3 हासिल आया था 52 का 2, 5 हासिल, 7 चौक 28, 5 35। इसका नंबर 6 पंजे 30 का 0, पॉइंट लगाएंगे, कैरी आया 3, 6 दूनी 12, 3 15, 5 1 हासिल है, 6 4 का 36 और 1 37। अब इसका नंबर है 6 पंजे 30 का 0, पॉइंट लगाया, 6 सत्ते 42, 3 45 का 5, 4 हासिल आया, 6 सत्ते 42, 42 और 4 46। इसका नंबर 6 पंजे 30 का 0, कैरी आया 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5, हासिल आया 1, 6 9 54, 54 और 1 55। देखो भाई मैंने मल्टीप्लाई किया है। अगर मल्टीप्लाई करने में कहीं थोड़ी बड़ी मिस्टेक हो गई हो तो आप कोशिश करके उसको बना लीजिएगा, और मैं आपको एक स्टेप बता दे रहा हूँ, इस तरीके से करना है। बाकी आप समझदार हैं, अगर कुछ गलती ऊपर नीचे हो जाता है कैलकुलेशन में तो आप उसको सही कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। अब देखो भाई, अब मेरा काम खत्म होगा कॉलम का, अब कॉलम नहीं बनाना। ठीक है, अब कॉलम नहीं बनाना। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब जोड़ना है हमें। क्या जोड़ना है, अब क्या जोड़ना है, तो हमें एफ आई जोड़ना है और एफ आई एक्स आई जोड़ना है। आप याद करो माध्य का फॉर्मूला क्या था, अभी माध्य में निकालना है। माध्य का फॉर्मूला था, जिसको हम माध्य को शॉर्ट में एक्स आई लिखते हैं, ऐसे एक के ऊपर बार लगाते हैं। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये है माध्य का फॉर्मूला। माध्य का फॉर्मूला अगर ये है तो हमें यानी सिग्मा मतलब होता है जोड़, एफ आई एक्स आई वाली लाइन का जोड़ चाहिए, और सिग्मा मतलब होता है जोड़, एफ आई वाली लाइन का जोड़ चाहिए, यानी दो लाइनों का जोड़ चाहिए हमें। हमने निकाल लिया, देखो एफ आई का जोड़ यहां से निकाल के यहां लिख लें, एफ आई एक्स आई का जोड़ इन सबको जोड़ के यहां लिख लें तो आ जाएगा। चलो छोड़ो, 3 2 5, 7 5 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 कितना होता है 30, यानी सिग्मा में एफ आई अपना आया 30, एफ आई का जोड़ कितना है 30। अब एफ आई एक्स आई का जोड़ निकालते हैं, 0 + 5 5 10, 10 का 0, पॉइंट लगाएंगे, एक हासिल आया पर 5 7 5 12 2 14, 14 और 15 29 और एक हासिल था 30 हो जाएगा। अब की 3 हासिल आया भाई, 3 9 3 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 और 7 27, 20 7 27, 27 6 33 और 3 हासिल था 33 3 36 का 6, कितने हासिल है 3। फिर से तीसरे नंबर पर 3 3 6 4 10, 5 15 और 3 हासिल थे 18, यानी कि पॉइंट के बाद अगर ये जीरो बेकार समझे तो 1860 इसका एफ आई एक्स आई आया है। अब देखो यहाँ पे वैसे तो मुझे लिखना है, यहाँ पे इसके सामने यहाँ लिखना है मुझे ऐसे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर इसमें लिखना है। अब जगह की प्रॉब्लम होने की वजह से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, या ऐसा करते हैं इन सबको थोड़ा छोटा छोटा करके उधर लिख देते हैं और यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख देते हैं। 1860 आया है भाई, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ और मैं यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखता हूँ। 1860 आया है,
1860 आया है, 1860.0 हटा भी सकते थे अपना, आप इतना तो आपको आता ही होगा पॉइंट के बारे में। एफ आई एक्स आई आया है हमारा 1860 और अपॉन में नीचे आया है हमारा 30 एफ आई, सिग्मा एफ आई आया है 30। वैल्यू पुट कर दिया फॉर्मूले में, वैल्यू पुट करके अब एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया और 3 का टेबल इसमें जाएगा, 3 6 18, 3 2 6 62, यानी हमारा माध्य आ गया x के ऊपर बार, माध्य आ गया आंसर में 62। और सुनो, माध्य निकालने की इसी विधि को हम प्रत्यक्ष विधि यानी इंग्लिश में बोले तो डायरेक्ट मेथड कहते हैं। उम्मीद है आपको माध्य निकालने की ये टेक्निक, ये मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अब आप तैयार हैं हर एक अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं। ऐसे आपको आंकड़ा दिया होगा, वर्ग अंतराल सारणी ऐसे दी होगी, आपको उसको पहले ऐसे लिखना है, फिर इनको जोड़ देना है, उसके बाद इन एक्स आई निकालने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है, सबको कर देना है। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इसमें देख लो गैपिंग 2 3 में कितने हैं, फिर आगे वाले जोड़ने के बजाय ऐसे जोड़ के लिख दो सब पैटर्न को देखकर। और फिर हमें एफ आई एक्स आई निकालना है, यानी एफ आई और एक्स आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ, ऐसे कर देना है सारा, फिर इनको भी जोड़ लेना है। अब फिर फॉर्मूला लगा देना है, माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई आया है इतना, यहाँ लिखेंगे इतना, और नीचे एफ आई लिखना है, एफ आई आया है इतना, यहाँ लिखेंगे इतना, काटा पीटी करेंगे तो 62 आ गया। इस तरीके से हम प्रत्यक्ष विधि का माध्य निकालते हैं। तो आप सीख चुके हैं प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालते हैं। कोशिश करिएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगले आने वाली क्लास में करके आइएगा। प्रत्यक्ष विधि के जितने भी हो सके आपसे, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे हो जाएंगे। अब आप सारे लगा लेंगे प्रत्यक्ष विधि से। अब मैं अगली क्लास में आपको सेकंड मेथड बताऊंगा जिसका नाम है अज्यूम्ड मीन वाला, अज्यूम्ड वाला जो विधि थी, कल्पित माध्य विधि, ठीक है, उस वाले मेथड को बताऊंगा, अज्यूम्ड मीन मेथड को बताऊंगा। तो आप वहां पे वीडियो में आइए और उसको सीखिए। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।